तो देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उसके साथ ही तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, चाहे बात करें मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों की। लेकिन कुछ यही हाल हर एक जिले और बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पब्लिक की खबर में आज हम बात करने वाले हैं शहरों में बढ़ते ट्रैफिक लोड की। जी हां, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रो शहरों की तरह ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेहतरतीब ट्रैफिक चुनौती बनता जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, एमपी की राजधानी भोपाल और देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी कि इंदौर के ट्रैफिक पर ही आज बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करने वाले हैं रायपुर की। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। व्यवस्था सुधारने की कई कोशिशें की गई, पर सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। रायपुर के दर्जनों चौक चौराहे हैं जहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझ रही है। बेतहाशा गाड़ियों और जनसंख्या के बोझ से शहर में लोगों का चलना दूभर हो गया है। रायपुर के कई ऐसे चौक चौराहों को पुलिस ने चिन्हित किया है जहां पर ट्रैफिक की विकराल समस्या बनी रहती है। जाम में फंसी राजधानी। रायपुर में आबादी के साथ बढ़ी गाड़ियों की संख्या। साल 2000 में थे 31,000 वाहन, आज 18 लाख से ज्यादा। राजधानी में ई रिक्शा बन रहे परेशानी का सबब। शहर में आउटर क्षेत्र मर्ज होने में भी आ रही है दिक्कत। स्कूल और ऑफिस टाइम पर लगती है बेतहाशा भीड़। सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक लगता है जाम। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वसूला गया 15.73 करोड़ जुर्माना। बढ़ते जाम की वजह से शहरों में हादसे के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में अब तक हुए हादसे। रायपुर में वाहनों के साथ बढ़े हादसे। जुलाई तक हुए 156 दुर्घटना, 4084 मौतें, करीब 7539 घायल। हादसे में 7.93% की बढ़ोतरी, 7.14% डेथ रेट, घायलों में 1.66% की वृद्धि। रायपुर में सड़कें वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन यातायात बदहाल हो चुका है। बंसल न्यूज ने पड़ताल की तो पाया कि शहर के अंदरूनी हिस्से और बाहरी हिस्से में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। राहगीरों और वाहन चालकों के हिस्से बमुश्किल 1/4 सड़क ही आ पाती है। दिन भर जाम के साथ आवारा मवेशी से भी लोग परेशान हैं। मुझे आए हुए यहाँ पर रायपुर में 4 महीने ही बस हुए हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। बहुत लंबा जाम रहता है और काफ़ी देर तक कहीं अर्जेंट पहुँचना होता है तो पहुँच नहीं पाते हैं, उतना बहुत दिक्कत होती है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था का जो है बहुत बुरा हाल है। उसका कारण क्या है कि ऑटो वाले हों या व्हीकल्स हों, एक तो रॉन्ग साइड जाना पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या है कि जनसंख्या को देखते हुए हमारे पास फ्लाईओवर नहीं है रायपुर में। यदि फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया जाए चौक चौराहों पर और व्हीकल्स जो चला रहे हैं या जो आ रहे हैं वो कृपया रॉन्ग साइड जाएं ना, तो 50% व्हीकल्स जो है या ट्रैफिक की समस्या सुधर जाएगी। गवर्नमेंट एक तो कंस्ट्रक्शन का काम तो चला देती है, लेकिन उसको एक टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है आने जाने में जाम लग जाता है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसको टाइम से पूरा किया जाए। ट्रैफिक से निपटने के लिए पुलिस कई अभियान चला रही है, पर रायपुर की सड़कों पर ये बेअसर रहा। हालांकि अब भी पुलिस को उम्मीद है कि इस समस्या से निपटा जा सकता है। कि रायपुर में जो स्कूली बच्चों का आने जाने का टाइम है और साथ ही साथ जो ऑफिस लगने का टाइम है तो 10 बजे के आसपास 10 से 12 मॉर्निंग के टाइम पे होता है और शाम को वैसे ही 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें बहुत भीड़ होता है सभी तरफ। तो इसके लिए हम लोग अलग से प्लानिंग करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा हम पॉइंट्स लगाते हैं, अलग से पेट्रोलिंग्स को भी निकाल के कुछ ऑफिस स्टाफ को भी ड्यूटी लगाते हैं कुछ जगहों पर। बढ़ते ट्रैफिक लोड के बीच राजधानी मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित होने के लिए तैयार है। ऐसे में राजधानी वासियों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। रायपुर से बंसल न्यूज के लिए टिकेश वर्मा की रिपोर्ट।
कहते हैं मंजिल से भी खूबसूरत सफर होता है, लेकिन ये सफर खूबसूरत तब होगा जब जर्जर सड़क नहीं होगी, चमचमाती सड़कें होगी और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। लेकिन अगर बात करें राजधानी रायपुर या राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था काफी ज्यादा खस्ता हाल है। इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले जान लेते हैं स्थिति रायपुर की कि वहां पर क्या हाल है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर। हमारे साथ में संवाददाता अनंत जुड़ गए हैं। अनंत, रायपुर में लगातार ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है और उसके साथ ही लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार सुबह अगर 10 बजे की बात की जाए और वहीं शाम को 5 से रात 8 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है। राजधानी रायपुर में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है क्योंकि देखिए इस वक्त भी मैं इस वक्त सड़क में मौजूद हूं और आपको लगातार मवेशी जो हैं वो इस सड़क में आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये कोई राजधानी रायपुर की सड़कें हैं, माना की सड़कें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको मवेशी नजर आ रहे होंगे। तो ट्रैफिक व्यवस्था देखिए, जिस तरीके से जो वाहन आ रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आम जनता को तो जान मान की हानि है ही, उसके साथ ही जो बेजुबान पशु हैं वो भी दुर्घटनाओं की इस पूरे दुर्घटना के चपेट में आते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरी सड़कों से वाहन भी आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे और कैसे इस पूरे बीच से आप देख सकते हैं पूरा एक हुजूम जो है वो यहाँ पर खड़ा है और एक बीच में चौकनुमा स्थिति जो है वो बनती जा रही है। और लगातार जो लोग हैं इसी ट्रैफिक व्यवस्था में, इसके अलावा अगर शहर के दूसरे जगहों की भी बात की जाए तो दूसरे जगह भी जो है ऐसे ही नजर आते हैं। अगर कुछ जगहों पर देखा जाए तो ट्रैफिक की समस्या इतनी अधिक रहती है क्योंकि सिग्नल जो रहते हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और बिल्कुल, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि किस प्रकार से मवेशी जो कि सड़कों पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि ट्रैफिक तो बढ़ेगा, ट्रैफिक जाम तो होगा, लेकिन इसके लिए निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।